जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, परिवार के साथ खुश होंगे। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में भारत के 12 ज्योतिर्लिंग, उनके नाम क्रम से जानेंगे और यह कहां पर कौन कौन से राज्य में स्थित हैं ये भी जानेंगे। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस जरूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। आइए जान लेते हैं। हिंदू धर्म में पुराणों के अनुसार शिवजी जहां जहां स्वयं प्रकट हुए उन 12 स्थानों पर स्थित शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। सौराष्ट्र यानी कि गुजरात प्रदेश काठियावाड़ में श्री सोमनाथ, श्री शैलपर मल्लिकार्जुन, उज्जैन में श्री महाकाल, ओंकारेश्वर अथवा ममलेश्वर, मालवा में चिताभूमि, देवघर में बैद्यनाथ, डाकनी नामक स्थान पर श्री भीमाशंकर, सेतुबंध पर श्री रामेश्वरम, दारुका वन में श्री रागेश्वर, वाराणसी काशी में श्री विश्वनाथ, गौतमी गोदावरी नदी तट पर श्री त्र्यंबकेश्वर, हिमालय पर केदारखंड में श्री केदारनाथ और शिवालय में घुश्मेश्वर। हिंदुओं में मानता है कि जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातः काल उठकर इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम का पाठ करता है उसके सभी प्रकार के पाप छूट जाते हैं और उसको संपूर्ण सिद्धियों का फल प्राप्त हो जाता है। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग का एक एक उपलिंग भी है जिनका विवरण शिव महापुराण की ज्ञान संहिता के 38वें एवं कोटि रुद्र संहिता के प्रथम अध्याय में प्राप्त होता है। तो चलिए जान लेते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम और स्थान कहाँ पर ये हैं। तो पहला ज्योतिर्लिंग है श्री सोमनाथ, जो कि सौराष्ट्र यानी कि गुजरात में है, के प्रवास क्षेत्र में अवस्थित है। इस प्रसिद्ध मंदिर को अतीत में 6 बार ध्वस्त एवं निर्मित किया गया। 1022 ईस्वी में इसकी समृद्धि को महमूद गजनवी के हमले से सर्वाधिक नुकसान पहुंचा था। दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन, जो कि आंध्र प्रदेश प्रांत के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल पर्वत पर मल्लिकार्जुन अवस्थित है। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं, जो कि कुन्नूर जिले में है। तीसरा ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र शिप्रा नदी के तट पर पवित्र उज्जैन नगर में अवस्थित है। उज्जैन को प्राचीन काल में अवंतिकापुरी कहते थे। चौथा ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में श्री ओंकारेश्वर स्थान नर्मदा नदी के बीच स्थित द्वीप पर है। उज्जैन से खंडवा जाने वाली रेलवे लाइन पर मोरटक्का नामक स्टेशन है, वहां से यह स्थान 10 मील दूर है। यहाँ ओंकारेश्वर और ममलेश्वर 2 पृथक लिंग है, परंतु ये एक ही लिंग के 2 स्वरूप हैं। ओंकारेश्वर लिंग को स्वयंभू समझा जाता है। 5वां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ। श्री केदारनाथ हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर स्थित है। शिखर के पूर्व की ओर अलकनंदा के तट पर श्री बद्रीनाथ अवस्थित हैं और पश्चिम में मंदाकिनी के किनारे श्री केदारनाथ हैं। यह स्थान हरिद्वार से 150 मील और ऋषिकेश से 132 मील उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। 6वां ज्योतिर्लिंग श्री भीमाशंकर। श्री भीमाशंकर का स्थान नासिक से लगभग 120 मील दूर है। मुंबई से पूर्व और पूना से उत्तर भीमा नदी के किनारे सह्याद्री पर्वत पर माना जाता है और कुछ लोगों की कल्पना है कि सह्याद्री पर्वत के एक शिखर के नाम डाकनी है, परंतु शिव पुराण के एक से अधिक उल्लेख एवं कथा के अनुसार भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का उपलिंग सह्याद्री पर्वत पर है तथा मूल भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के असम के कामरूप जिले में गुवाहाटी के पास ब्रह्मापुर पहाड़ी पर प्रमाणित होता है। कुछ लोग मानते हैं कि नैनीताल जिले के उज्जनक नामक स्थान में स्थित विशाल शिव मंदिर भीमशंकर का स्थान है। 7वां ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ। बनारस उत्तर प्रदेश में स्थित काशी के विश्वनाथ जी सबसे प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में एक हैं। गंगा तट पर स्थित काशी विश्वनाथ शिवलिंग के दर्शन हिंदुओं के लिए अति पावन माने जाते हैं। 8वां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर। श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र प्रांत के नासिक जिले में पंचवटी से 18 मील की दूरी पर ब्रह्मगिरी के निकट गोदावरी के किनारे हैं। इस स्थान पर पवित्र गोदावरी नदी का उद्गम भी है। 9वां ज्योतिर्लिंग बैद्यनाथ। झारखंड के देवघर जिले में जसीडीह के पास श्री बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग अवस्थित है। महाराष्ट्र में 162 मील दूर मनमाड़ स्टेशन से पूना की ओर एक लाइन गई है। उस लाइन पर परभनी नामक जंक्शन है, वहां से परली तक एक ब्रांच लाइन गई है। इस परली स्टेशन से थोड़ी दूर पर परली ग्राम के निकट श्री बैद्यनाथ को ही कुछ लोग ज्योतिर्लिंग मानते हैं, परंतु शैव परंपरा के सर्वाधिक मान्य ग्रंथ शिव महापुराण के अनुसार बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग चिताभूमि में अवस्थित है और चिताभूमि झारखंड के समृद्ध स्थल को ही माना गया है। 10वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग बड़ौदा क्षेत्र अंतर्गत गोमती द्वारका से ईशान कोण में 12-13 मील की दूरी पर है। निजाम हैदराबाद राज्य के अंतर्गत ओड़ा ग्राम में स्थित शिवलिंग को ही कोई नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मानते हैं। कुछ लोगों के मत से अल्मोड़ा से 17 मील उत्तर पूर्व में योगेश जागेश्वर शिवलिंग ही नागेश ज्योतिर्लिंग है।
11वां ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम। श्री रामेश्वरम तीर्थ तमिलनाडु प्रांत के रामनाड जिले में है। यहाँ लंका विजय के पश्चात भगवान श्री राम ने अपने आराध्य देव शंकर की पूजा की थी। ज्योतिर्लिंग को श्री रामेश्वर या श्री रामलिंगेश्वर के नाम से जाना जाता है। अंतिम और 12वां ज्योतिर्लिंग श्री घुश्मेश्वर। श्री घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग को घृणेश्वर भी कहते हैं। इनका स्थान महाराष्ट्र प्रांत में दौलताबाद स्टेशन से 12 मील दूर बेरूल गांव के पास है।